नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपा साहब सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, ये वीडियो विशेषकर खासकर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए है। और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की गई है। वैसे शिक्षक जो अवकाश नियम विरुद्ध अवकाश ले लिए हैं उनके ऊपर विशेष रूप से कार्रवाई करने की बात की गई है। जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा के जो पत्र हैं उनके आदेश का अनुपालन नहीं किया है या जो उनको अवकाश लेना चाहिए था उस अवकाश से इतर भी अन्य अवकाश ले लिए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की गई है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं अभी प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं, तो क्या प्रोबेशन पीरियड में कौन कौन से अवकाश उन्हें लेना चाहिए, क्या उस अवकाश के अतिरिक्त अगर वो अवकाश लिए हैं तो ये कार्रवाई के जद में आ सकते हैं। तो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड में कौन कौन से अवकाश मिलेंगे, इसके संबंध में पत्र जारी किया गया था। और जो हमारे शिक्षक हैं जो अन्य अवकाश ले लिए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बात, अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात की गई है। तो आप सबको मैं बता दूं कि पत्रांक यहाँ देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा स्थापना शाखा कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया 1510 जो इसका पत्रांक है, गया के जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो है पत्रांक, और प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया। और उनका कहना है कि सेवा में सभी प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालय गया जिला, और दिनांक ये है आपको 22 मई 2024 को। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि प्रोबेशन पीरियड में कौन से हम अवकाश लेने पर हमारे ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है, कौन सा अवकाश लेना चाहिए और कौन सा अवकाश नहीं लेना चाहिए। तो आइए, उनका कहना है, जो गया जिले के जो डीपीओ साहब हैं उनका कहना है कि विभागीय नियम विरुद्ध अवकाश का उपभोग करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक और हस्ताक्षरी के संज्ञान में ज्ञात है कि विद्यालय अध्यापक के द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के आदेश के विपरीत मनमानी तरीके से विद्यालय में अवकाश का आवेदन देकर अनुपस्थित रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मनमानी तरीके से बात की जा रही है और अवकाश का आवेदन देकर अनुपस्थित रहते हैं। अभी कौन सा अवकाश है तो आगे देखा जाए कि ज्ञात हो कि विभागीय नियमानुसार विद्यालय अध्यापकों को परीक्षमान अवधि, इसको कहते हैं प्रोबेशन पीरियड, यानी इसी को हिंदी में परीक्षमान अवधि कहते हैं। परीक्षमान अवधि में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश दिए नहीं है। अब आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश दिए नहीं है मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ये आकस्मिक अवकाश है। इसके अतिरिक्त अगर प्रोबेशन पीरियड में वो मेडिकल लीव में जाते हैं, स्टडी लीव में जाते हैं या कोई अन्य जो लीव ले रहे हैं तो वे नहीं जा सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है। तो इस अवधि में अगर वे दूसरा अवकाश ले रहे हैं तो उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आगे पढ़ा जाए कि तो आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश यदि आपके द्वारा विद्यालय अध्यापकों को दिया जाता है कि उक्त स्थिति में नियम के विरुद्ध मनमानी तरीके से अवकाश में रहने के आरोप में संबंधित विद्यालय अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपके विरुद्ध मनमानी पूर्ण तरीके से विद्यालय का संचालन करने एवं विभागीय नियम के विरुद्ध अवकाश की अनुमति देने के आरोप में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अर्थात इस जद में हमारे प्रधानाध्यापक भी आ रहे हैं और बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक भी आ रहे हैं उनके ऊपर, दोनों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। यानी प्रधानाध्यापक है या प्रभारी प्रधानाध्यापक है, प्राथमिक मध्य या उच्च विद्यालय के जो है, तो मनमानी तरीके से विद्यालय संचालन करने की बात की जा रही है। चूँकि प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आकस्मिक अवकाश ही दिया जाना है। आगे सुना जाए, इसमें वो लिख रहे हैं कि साथ ही निर्देश दिया जाता है कि नियम के विरुद्ध अवकाश का उपभोग करने वाले शिक्षक का विद्यालय में योगदान और हस्ताक्षरी की अनुमति के उपरांत ही करेंगे। अर्थात अगर, बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखा जा रहा है कि साथ ही निर्देश दिया जाता है कि नियम के विरुद्ध अवकाश का उपभोग करने वाले शिक्षक का विद्यालय में योगदान और हस्ताक्षरी की अनुमति के उपरांत ही करेंगे। अब बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि अगर आप अवकाश ले लिए हैं तो आप जो हस्ताक्षरी हैं उनकी अनुमति के उपरांत, जब तक उनकी अनुमति नहीं मिलती है तब तक आप पुनः योगदान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो विशेष ध्यान देंगे। वे आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव के अलावा अन्य कोई लीव नहीं ले सकते हैं। अगर वे लीव लेते हैं तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होना ही है। और चूंकि उनके आवेदन की स्वीकृति हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक देते हैं या अन्य जो लीव होते हैं उसमें बीओ वगैरह देते हैं,
तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात की गई है। यानी बहुत ऐसे जो हमारे लीव हैं जो उच्च पदाधिकारी देते हैं या VSS के अध्यक्ष उसको अनुशंसित करते हैं, तो इस परिस्थिति में अगर उस तरह का अवकाश लेते हैं तो आप कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, हमारे प्रभारी प्रधान अध्यापक भी और विद्यालय अध्यापक भी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट मिलता रहे, तो आप सुरक्षित रहें और विभागीय आदेश का पालन करें, आकस्मिक अवकाश का उपभोग करें। सिर्फ अगर आप प्रोबेशन पीरियड में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है तो इसलिए आकस्मिक अवकाश का उपभोग करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।